देखिए, हम लोग हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, टेक्सटाइल का लगभग $86 बिलियन का एक्सपोर्ट करते हैं पर ईयर। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इसमें चिंतन मंथन कर रहे हैं कि कितना इफेक्ट पड़ेगा और कैसे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि 8 से 10% ड्यूटी पहले भी लगती थी। हम लोग सरकार से, वाणिज्य मंत्रालय से इसका हम लोग स्टडी कर रहे हैं मिलके। सरकार ने कम से कम ईपीसी, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के माध्यम से हमारी 4 बैठकें ली हैं। हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसके बारे में स्टडी करके एक सिस्टम तैयार करके दे रही है कि हमारे को कितने इम्पैक्ट पड़ेगा। इसमें हमने चैन में बायर को भी ले लिया है, जो यूएस के बायर हैं हमारे, वहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी साथ जोड़ा है। इसमें हम लोगों को जो भी अभी 27 या 26% का जो ड्यूटी आ रही है वो हमारे लिए अवसर इसलिए है क्योंकि जो हमारा सबसे बड़ा कंपटीटर चाइना है वो 54% ड्यूटी लगाने जा रहा है। वहाँ पे 54% ड्यूटी लग जाएगी, जबकि हमारे पे अभी केवल 27% है। हमारे मोदी साहब सरकार से मिलके, वहाँ की सरकार से मिलके लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि उनका ट्रेड डेफिसिट घाटा कम हो सके, उनसे हम लोग थोड़ा और इम्पोर्ट बढ़ा सके, जिससे कि हमारी ये ड्यूटी लगभग 18 से 20% आ जाए। ये सरकार प्रयास कर रही है। चाइनीज को देखो, प्राइसेस यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा किसी तरह से भी। इस जो भी ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाया है उसका इंडिया की किसी प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ फर्क उस चीज को पड़ेगा जो यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, जो अमेरिका चाहता है। अमेरिका में जो चीज जा रही है, पहले जो उस पर 8% ड्यूटी लग रही थी, 100 रुपए का एक प्रोडक्ट जा रहा था, 100 रुपए के ऊपर 8% लग रहा था, वहाँ 108 रुपए का कॉस्ट कर रहा था, अब वो 137 रुपए कॉस्ट करेगा। तो वहाँ पे 29 रुपए रेट बढ़ा उस चीज का। इंडिया के किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर किसी तरह से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब हमारा ये था कि हम लोग, सरकार ने पिछले 8 वर्ष में जो व्यापारियों के लिए, जो इंडस्ट्री के लिए, जो उद्योग के लिए कदम उठाए हैं, उसकी जानकारी हम पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम जनता को दे सकें। क्योंकि आम जनता के लिए तो हमारे जो संगठन है वो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, लेकिन जो उद्योगों के लिए जानकारी है वो वहाँ नहीं मिल पाती है। यह जानकारी हमने शॉर्ट में देने की कोशिश करी है। जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मतलब है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही प्रोडक्ट को सेंट्रलाइज किया गया है। जैसे नोएडा में टेक्सटाइल, होम फर्निशिंग और अपैरल गारमेंट, जैसे मुरादाबाद में हैंडीक्राफ्ट, जैसे सहारनपुर में वुडन हैंडीक्राफ्ट, जैसे दरिया जो है सीतापुर की फेमस है, जैसे बनारस में सिल्क गारमेंट है, सिल्क की साड़ीज है। उसी तरीके से फिरोजाबाद में शीशे का काम है। तो सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से इसको काम को बढ़ाने की, उद्योग को बढ़ाने का संकल्प जो लिया है, उसकी जो और देश भी हमारे और बाकी स्टेट भी इसकी कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी अच्छा फार्मूला रहा है। सरकार एक पॉलिसी बना सकती है। आपको पता होगा 50,000 से ऊपर एक ई वे बिल बनता है। ई वे बिल एक ऑटोमेटिक सिस्टम है कि आपने चालान नंबर डालना है, आपने आइटम डालनी है, आपने वेट डालना है, आपने बिल की डिटेल डालनी है, लाने बेचने वाले को, खरीदने वाले का नाम डालना है। उसमें कोई गलती होती है या कुछ होती है तो ऐसे लोग जो विभागों में गड़बड़ कर रहे हैं उनको एक माध्यम चाहिए होता है, हेरा फेरी का, लूट खसोट का। वो माध्यम अगर हमारे व्यापारी ना दे तो वो नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी अगर किसी चीज का फायदा उठाता है तो हमारी कमी होती है तभी उसका फायदा उठाता है। अगर आप 100% सही हैं, अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे हैं तो कोई ऐसा गलती नहीं कर सकता।